माँ की ममता है कितनी निराली, माँ को माता ही कहना पड़ेगा। माँ की ममता है कितनी निराली, माँ को माता ही कहना पड़ेगा। माँ की ममता है कितनी निराली, माँ को माता ही कहना पड़ेगा। माँ की ममता है कितनी निराली, माँ को माता ही कहना पड़ेगा। चाहे अच्छी या फिर वह बुरी हो, चाहे अच्छी या फिर वह बुरी हो, माँ को माता ही कहना पड़ेगा। माँ को माता ही कहना पड़ेगा। अरे तालियां। जय हो। क्योंकि 9 मास रखती उदर में, सोचती रहती थी यही मन में। क्योंकि 9 मास रखती उदर में, सोचती रहती थी यही मन में। लाल होगा जो, छौना होगा जो, मुन्ना होगा जो मेरे उदर से, दूध पिलाना पड़ेगा। लाल होगा जो मेरे उदर से, दूध उसको पिलाना पड़ेगा। माँ की ममता है कितनी निराली, माँ को माता ही कहना पड़ेगा। माँ की ममता है कितनी निराली, माँ को माता ही कहना पड़ेगा। हर हर जय हो। हाथ उठाकर ताली बजाएं। ओ लाल होके जब धरनी गिरा है, लाल होके जब धरनी गिरा है, होते ही वो तो रोने लगा है, होते ही वो तो रोने लगा है। कहती चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा प्यारे, चुप हो जा तू मेरे प्यारे। कहती चुप हो जा तू मेरे प्यारे, दूध तुझको पिलाना पड़ेगा, तेरा उत्सव मनाना पड़ेगा, तेरा उत्सव मनाना पड़ेगा। माँ की ममता है कितनी निराली, माँ की ममता है कितनी निराली, वो माँ को माता ही कहना पड़ेगा। माँ को माता ही कहना पड़ेगा। हरि बोल।
वास्तव में माँ की बराबरी दुनिया की कोई शक्ति नहीं ले सकती। पिता से 10 गुना अधिक माँ का स्थान होता है पुत्र के लिए। शास्त्रों में लिखा है माता और पिता दोनों एक साथ बैठे हों और पिता कहीं पुत्र कहीं बाहर से आ रहा है तो सबसे पहले वो माँ को प्रणाम करे, बाद में पिता को करना चाहिए। ये नियम है। 9 मास तक गर्भ को धारण करके कितनी वेदनाएं सहन करते हैं और जब प्रसव होता है तो महाराज लिखा हुआ है किसी को बिच्छू ने डंक मारा है क्या? बिच्छू के डंक मारने में बड़ा कष्ट होता है साहब, बहुत दर्द होता है। एक बिच्छू के डंक मारने में कितना दर्द होता है और 100 बिच्छू एक साथ डंक मारने तो असहनीय दर्द होता है। यहाँ पर लिखा है 100 बिच्छुओं के डंक मारने का जो दर्द होता है वो प्रसव के समय माँ को होता है। उतने दर्द को सहन करके और बालक का जब चेहरा देखती है तो उतने दर्द को भूलकर माँ अपने बच्चे का, अपने पुत्र का, अपने संतान का चेहरा देखकर वो सारे दुख को भूलकर उसे उठाकर अपने गले से लगाती है। इसलिए माँ की ममता है, माँ की ममता है कितनी निराली। माँ को माता ही कहना पड़े, हो माँ को माता ही कहना पड़ेगा, माँ को माता ही कहना पड़ेगा। बालक हो के सर्दी के दिनों में जब बिस्तर गीला कर देता है तो माँ गीले की तरफ स्वयं लेट जाती है और बच्चे को उठाकर सोखे में लेटाती है। स्वयं गीले में बच्चे को रात में कितने बार भी रोए, पूरी रात माँ को जागते बीत जाती है। बालक कभी भूखा होता है, कभी किसी तकलीफ में होता है, रात में रोता है, चिल्लाता है। माँ अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए बिना किसी कष्ट के, बिना किसी प्रकार की वेदना के अपने बच्चे को संभालती है। कोई शिकायत नहीं करता, परंतु पिता से ये सब नहीं होता। इसलिए माँ महान है। ऐसे कष्टों से बालक को जब माँ पालती है और धीरे धीरे बड़ा जब होता है तो मन में उत्साह होता है, बड़ा होगा तो ब्याह करूँगी, बहू आएगी। और जैसे आज हम इसकी सेवा कर रहे हैं, बुढ़ापा में जब मेरी जरूरत पड़ेगी सेवा करवाने की तो फिर ये मेरी सेवा करेगा। ये भाव रहता, लेकिन होता क्या है बड़े होने पे शादी रचा दी, अच्छी से अच्छी दुल्हन मंगा दी। बड़े होने पे शादी रचा दी, अच्छी से अच्छी दुल्हन मंगा दी। ओ बड़े होने पे शादी रचा दी, अच्छी से अच्छी दुल्हन मंगा दी। अच्छी से अच्छी दुल्हन मंगा दी। सोचती रहती थी यही मन में, कुछ बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, कुछ बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, कुछ बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, कुछ बुढ़ापे में सहारा मिलेगा। माँ की ममता है कितनी निराली, ओ माँ की ममता है कितनी निराली। ओ माँ को माता ही कहना पड़ेगा, माँ को माता ही कहना पड़ेगा।
जब न मेली दुल्हनिया, प्यार में मिस्टर माँ भूल जाते। मिल गई जब न मेरी दुल्हनिया, प्यार में मिस्टर माँ भूल जाए। मिल गई जब न मेली दुल्हनिया, प्यार में मिस्टर माँ भूल जाते। प्यार में मिस्टर माँ भूल जाते। जब बुलाती है, जब बुलाती है, जब बुलाती है मैया वो बेटे, जब बुलाती है मैया वो बेटे, वो कहता चुप हो जाना पड़ेगा, कहता चुप हो जाना पड़ेगा, कहता चुप हो जाना पड़ेगा, कहता चुप हो जाना पड़ेगा। माँ बड़े हौसलों से ब्याह करती है, अच्छी से अच्छी दुल्हन अपने बेटे के लिए लाती है और धीरे धीरे करके माँ की उम्र ढल जाती है। कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती है, बिस्तर पकड़ लेती है, खुद से चलकर पानी भी नहीं पिया जाता, तो अपनी बहू से पानी मांगती है तो अपने पति से कहती है, देखो जी कान खोलकर सुन लो, मेरे पिता ने तुमसे शादी किया है, तुम्हारे घर की नौकरानी बनाकर नहीं भेजा है, ठीक है ना। एक दिन भर बुढ़िया टाई टाई करती रहती, कभी पानी मांगती, कभी चाय मांगती, कभी रोटी मांगती, कभी ये दे दे, कभी वो दे दे, अपन से नहीं होगा। हाँ, अब इस घर में या तो बुढ़िया रहेगी या मैं, या दोनों को अलग अलग कर दो, रसोई अपने आप बनाए खाए हम, बता। तब वो क्या सोचता है क्या करो, एक तरफ पत्नी है तो एक तरफ माँ है, बेचारा इंसान पिसता, उसके दर्द को नम कोई नहीं समझता, उसके दर्द को बेदर्दी कोई नहीं समझता, वो क्या करे बेचारा। उसके लिए तो दोनों फर्ज बराबर है, एक तरफ माँ का फर्ज है, एक तरफ पत्नी का फर्ज है। वो सोचता है भाग्यवान, नाराज मत हो, तुम कुछ मत करना, हम अपने माँ की सेवा स्वयं कर लेंगे। लेकिन वो भी धीरे 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 माँ की जब उम्र बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती, बार बार बाथरूम जाना, बेटा बाथरूम जाए, फिर पानी मांगे, फिर दिन रात। और वो पत्नी ने ऐसा अपने बातों में उसका दिमाग को भी फेर दिया कि धीरे धीरे करके उसका जो बेटा था वो भी अब अपनी माँ से चिढ़ने लगा। अब वो भी कई बातों को अनसुना कर देता है, वो चिल्लाते रहते बेटा बेटा, वो सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। हाँ महाराज, गीला भी बार बार जब फूंक मारो ना तो गीली लकड़ी भी जल जाती है। और पत्नी ने ऐसा पढ़ा करके उसको अपने बस में कर दिया कि उसको भी बेटे से अलग कर दिया। अब वो भी नहीं सुनता, सब नहीं करती है, लेकिन कुछ अगर किसी के अंदर ऐसा हो तो वैसा मत करना, क्योंकि वो बेचारा जो तुम्हारा पति बना है उसका फर्ज वहाँ भी तो है, माँ के प्रति भी तो है। अब वो कहता है अरे बुढ़िया चुप हो जा, आ रहा हूँ। पूरी रात सोने नहीं देती, हे भगवान ये कांटा कब कटेगा, ले लो ना इसे। जब बुलाती है मैया वो बेटे, जब बुलाती है मैया वो बेटे, वो कहता चुप हो जाना पड़ेगा, कहता चुप हो जाना पड़ेगा, कहता चुप हो जाना पड़ेगा, कहता चुप हो जाना पड़ेगा। बाकी ममता है कितनी निराली, माँ की ममता है कितनी निराली, हो माँ को माता ही देना पड़ेगा, माँ को माता ही कहना पड़ेगा, माँ को माता ही देना पड़ेगा, माँ को माता ही कहना पड़ेगा, माता ही कहना पड़ेगा, माँ को माता ही कहना पड़ेगा।
चलेगा माता ही कहना